नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं सनी कुमार सिन्हा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में चाय की चुस्कियों के साथ में, ठीक है ना। चाय बहुत ही बढ़िया चीज है या खराब चीज है ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बुद्धिवर्धक चीज है। रात को नींद आ रही हो, पढ़ने बैठे हो, चाय पी लीजिए। हमारे एक टाइपिंग के टीचर थे, उसमें टाइपिंग मैंने किया है, 50-60 का स्पीड था। उन्होंने कहा था कि नींद नहीं आ रही हो तो मैथ का बुक लेके बैठ जाओ, नींद आ जाएगा। जीएस का बुक लेके बैठ जाओ, नींद आ जाएगा। और तुमको पढ़ने का मन है तो एक कप चाय बना के पी लो, नींद खत्म हो जाएगा, मजे से तुम पढ़ोगे, आनंद भी आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लासों में हमने चर्चा क्या किया, तो 2 माही, तिमाही, 6 माही, ठीक है, या तो कहिए ब्याज 8 माह में संयोजित होता है, जो कि आजकल के क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन के पैटर्न हैं। तो उन सभी से संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। देखिए बता देना चाहते हैं, पूरे के पूरे 2 क्लास हम लोग सिर्फ इसी 6 माही, तिमाही, 8 माही संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे, ताकि मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकें और आपको अच्छे से समझा सकें, ताकि एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है, तो देखो भाई, प्रश्न पहला हम लोग लेते हैं। चलिए रिकैप करते हैं हम लोग पिछले क्लास से थोड़ा सा। 2 माही कहे, ठीक है, 2 माही मतलब 2 माह में ब्याज संयोजित हो रहा हो, तो टी, ठीक है, 2 माह में ब्याज संयोजित हो रहा है, तो पूरा साल कितना माह का होता है, 12 माह का। और कितने में कह रहा है, 2 माह में, तो टी इंटू 12/2 और वही आर भागा में 12/2। ठीक है, टी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और आर के साथ भाग कर देना है। ठीक है, तो सबसे अच्छा इस चीज को ध्यान रखिए, 2 माही कह रहा है, यानी कि 12 महीने में 1/6, 12 का 1/6 माह, जिसे 12/2 कीजिए तो काटिए तो 6 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 6 गुना है कि नहीं। अब देखो भाई, इसी को उल्टा करते, 2/12, तो 12 महीना में 2 महीना तो 1/6, तो इसको ध्यान में रखना है। अब तिमाही कह रहा हो, 3 माह में ब्याज संयोजित हो रहा हो, तो क्या करना है, टी इंटू, तो 12 को 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 चौक 12 यानी कि 4 हो जाएगा। 12/3 करेंगे तो 4 आएगा ना जी, डायरेक्ट लिखते हैं। और आर भागा 4, जो यहां गुना कर रहे हैं वही यहां पर रेट के साथ भाग कर देंगे। अगर ब्याज, देखिए 4 माह में बहुत कम ही संयोजित होता है, 4 माह में भी संयोजित होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 4 माह में अगर ब्याज संयोजित हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। कितना माह में ब्याज संयोजित हो रहा है, 12 बटा उतना माह कर दो ना भाई, तुम्हारा सारा खेल क्लियर हो जाएगा। तो टी इंटू 12/4 यानी कि 3, r/3, टी गुना 3, r/3। 6 माह में ब्याज संयोजित हो रहा हो, टी इंटू 2, 12/6 यानी कि 2। इसको अर्धवार्षिक भी कहते हैं, इसको त्रैमासिक भी कहते हैं, क्वार्टरली। ठीक है, 3 माह में क्वार्टरली, 6 माह में अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, है ना। अब देखो भाई, आर तो भागा 2। अब नया पैटर्न पड़ा हुआ है आपके सामने, 8 माह में, पहले नहीं आता था लेकिन अब आ रहा है। तो 8 माह में क्या करोगे भाई, तो 12 भागा 8 करते हैं हम, तो 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, यानी कि 3/2, टी इंटू 3/2। ठीक है, और r/3/2, भले ही ये r/3 गुना 2 हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा। जब 2 माही होगा
तो 12 टी इंटू 12/2 यानी डायरेक्ट करो यार 6, डायरेक्ट करो 6 टी इंटू 6 क्योंकि 12 में 6 बार से भागा जा रहा है। अब r/6 वही हो जाएगा 3 माह हो टी इंटू 4 या r/4 जो टी में मल्टीपल होगा वही आर में भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हैं आपके सामने जो एग्जाम के पैटर्न्स होते हैं। अब आइए इससे संबंधित हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और देखिए प्रश्नों का हल जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करेंगे। जो सिंपल CI का जो सॉल्यूशन का फॉर्मूला है वही करेंगे, क्योंकि हम जो ये तिमाही 6 माह है ना, ये रेट और टाइम को क्लियर करने के लिए है। रेट और टाइम क्लियर हो गया तो बाकी सब फॉर्मूला आपका वैसे ही रहना है। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं भाई। 10,000 रुपए का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा। ठीक है, समझो बात को भाई। आपका पी कहा जा रहा है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 10,000। ठीक है, प्रिंसिपल 10,000, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम 2 इयर्स। ठीक है, अब देखो भाई क्या कह रहा है, ब्याज जो है हर 6 महीने में जोड़ा जाता है। तो भाई हमने आपको बता रखा है कि भागा 2 भाग गुना 2 क्यों करते हैं, क्योंकि जब हाफ ईयरली की चर्चा हो रही हो या त्रैमासिक की चर्चा हो रही, क्वार्टरली की चर्चा हो रही हो, 2 मंथ्स में संयोजित हो रहा हो, कंपाउंडेड हो रहा हो, 8 मंथ्स में कंपाउंडेड हो रहा हो, 4 मंथ्स में कंपाउंडेड हो रहा हो, तो उसमें कुछ नहीं है, वो 1 साल को तोड़ा जाता है। जिसे हाफ ईयरली में, समझो बात को, समझो मैंने समझा चुका है पिछले क्लास में, फिर से समझ लो भाई। हाफ ईयरली कहने का मतलब है टोटल 12 माह को यानी आधा में जोड़ दो भाई 6 और 6, तो हमारा समय पहले साल भर में हमारा क्या कहते हैं, 1 साल में ब्याज जो संयोजित होता था 12 महीने में, वो अगले साल मिश्रधन ब्याज जो है मूलधन में जुड़ के मिश्रधन बन गया, उस पर फिर अगले साल के लिए ब्याज लगता था। ठीक है, यानी ब्याज पर ब्याज साल भर बाद लगता था, लेकिन यहां ब्याज पर ब्याज हर 6 महीने बाद लग रहा है। 6 महीने के बाद फिर ब्याज पर ब्याज लग रहा है। पहले सिंपल में साल भर बाद ब्याज पर ब्याज लगता था, लेकिन ये हाफ ईयरली में क्या है, तो हर 6 महीने के बाद ब्याज पर ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो वही क्या हुआ, 1 साल क्या हो गया, ये 2 गुने में बदल गया, 1 बार और 2 बार, 2 बार ब्याज लग रहा है। तो भाई साल भर में 4% लग रहा था ना, पूरा साल भर में 4% लग रहा था, तो 6 महीने में कितना लगेगा, तो 2%, फिर 6 महीने में 2%। लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है, जब साल भर का काउंटिंग करते हो भाई तो 4% होता है, लेकिन जब 6-6 महीने में संयोजित करते हो और साल भर का काउंटिंग करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो चेंज हो जाएगा। क्या होगा, तो 2 रेट ऑफ परसेंटेज को 1 कर लो भाई, तो 2 2 4, कहीं कोई दिक्कत। और उसके बाद पॉइंट 2 गुना 2 आर स्क्वायर होता है ना, 2r, समझ रहे हो ना बात को, 2r प्लस आर स्क्वायर बाय 100। ठीक है, तो आर स्क्वायर तो 4/100 यानी दशमलव का 2 स्थान, तो भाई 0 लगा लो पहले, तब 2 स्थान। अगर लास्ट में 0 लगाते हो तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं नहीं पड़ता है, इसलिए 0 4 कर लो उसको, है कि नहीं। अब समझो बात को, ये आपका जो है ना 0.04% यही डिफरेंस कर जाता है। इसी का जो परसेंटेज वैल्यू है, अमाउंटिंग वैल्यू जो इस परसेंट का है 0.4 का, वही डिफरेंस होता है हाफ ईयरली और ईयरली में। ठीक है ना, सिर्फ 0.04 का डिफरेंस होगा, मतलब कि, और ये चेंजिंग होते जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइमिंग के अनुसार। देखो भाई बढ़िया से समझना, नहीं समझ में आए कमेंट करोगे तो अगले क्लास फिर इसी से संबंधित देना है, हम सॉल्यूशन कराएंगे आपको और समझाएंगे आपको। ठीक है, और क्या है भाई, तो जब भी आपको समस्या हो किसी चैप्टर में तो कमेंट अवश्य करो कि हमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है ना, आओ भाई देखते हैं हम लोग।
तो क्या कहा जा रहा है, 2 साल में तो हमारा आर क्या है, कन्वर्ट हो गया किसमें, तो r/2 हो जाएगा। हाफ ईयरली जब कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट तो r/2 हो जाएगा। तो 2% ये हो गया r/2 यानी 2%, और t/2 यानी कि ये 4। ठीक है, अब ईयर्स की कल्पना इसमें भूल जाओ, ये 4 करके कैलकुलेट करो। ठीक है, 4 ईयर्स मान लो। अब क्या है, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करना चाहते हो भाई, जैसे सॉल्व करना चाह रहे हो वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। या तो ट्री बना लो, समझ रहे हो ना, या तो ट्री बना लो, या तो रेशियो का फॉर्मूला लगा लो, फ्रैक्शन वाला रेशियो का फॉर्मूला लगा लो, या परसेंटेज मेथड लगा लो। जैसे लगाना चाहो, जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो। उसको आप डायरेक्ट जो है परसेंटेज जीपी परसेंट मेथड है उससे भी प्रयोग कर सकते हो, है ना। तो समझो, बात को समझते हैं। आइए हम लोग इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, देखो इसको हम लोग ट्री में बैठाते हैं। ट्री याद है ना, चैनल चेन सिस्टम, चेन सिस्टम पता है ना जी हमने, कि भूल गए उतना दिन में, हमने गैप किया आप भी भूल गए क्या। चलो भाई फिर से एक बार समझा रहे हैं। ये 10,000 है, ठीक है, 1,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, इसी पर बैठा हो ना, सबसे मजा आएगा। और 4 ईयर्स, 4 ईयर, तो पहले साल में हमारा कितना, 4 ईयर, 1 2 3 4, 4 साल आ गया। 4 साल में इंटरेस्ट देखो भाई, तो पहले साल में तो इसका 10% 100, 1,000 का 10% 100 रुपए। दूसरे साल में फिर ये जो 10% है वो 100 तो पक्का रहेगा, लेकिन जो पहले साल का ब्याज है उस पर भी ब्याज, यानी इसका 10%, ठीक है, ब्याज पर ब्याज, तो 10 रुपया। अब तीसरे साल में ये 100 तो फिक्स रहेगा, क्योंकि ये 10% 1,000 का 100 रुपया तो फिक्स है। लेकिन अब क्या है, इसका जो पहले साल में ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज चाहिए, दूसरे साल में जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज चाहिए। तो 100 का 10% 10 रुपया, फिर इस 100 का 10% 10 रुपया, फिर इस 10 का 10% 1 रुपया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। और भाई चौथे साल में हम लोग आते हैं, तो एक, देखो भाई चौथे साल में फिर 100 रुपया तो फिक्स है इसका, 100 रुपये तो फिक्स है, जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। ठीक है ना, मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको और समर्थ बनाने वाला है। अब क्या है, तो चौथे साल में 100 रुपये तो फिक्स है। अब पहले साल में यहां पर जो पहले साल का ब्याज है वो भी चाहिए इसको, तो 100 का 10% 10 रुपया, उसके यहां 100 का परसेंट 10% 10 रुपया, ठीक है। अब 10 का 10% 1 रुपया। देखो पहले इसका दिया ब्याज, पहले साल पर ब्याज का ब्याज दिए 10 रुपया, दूसरे साल के ब्याज पर ब्याज 10 रुपया, फिर 10 का 10% 1 रुपया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम रहेगा। उसके तीसरे साल का ब्याज पर ब्याज तो 10 रुपया, 100 का 10%, फिर 10 का 10% 1 रुपया, फिर इस 10 का 10% 1 रुपया, और इस 1 का 10% क्या हो जाएगा, तो 0.01 ये होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमारा चेन क्या बन गया, तो 4 ईयर्स के लिए हमारा चेन क्या हो गया, 1 2 3 4, 100 कितने टाइम्स है, तो 4 टाइम्स, ठीक है। उसके 10 कितने टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो 6, ठीक है। अब देखो 1 कितने टाइम है, तो 1 2 3 4, 4 टाइम है, ठीक है। अब देखो 0 पॉइंट क्या बच गया, यही ना बच गया, तो कितने टाइम है ये, तो 1 टाइम। तो ये आपका एक चैनल तैयार हो गया, एक चेन तैयार हो गया। अब यही 3 ईयर्स के लिए रहता है, यही 2 ईयर्स के लिए रहता है। 2 ईयर्स के लिए तो क्या है, 2 ईयर्स के लिए यहीं तक देखेंगे, 1 साल 2 साल के लिए, तो 100 कितने टाइम, 2 टाइम, और 1 2, और क्या कहते हैं इसको, 10 कितना टाइम, तो 1 टाइम, यानी कि 2 1 हमारा ये चेन हो गया 2 ईयर्स के लिए। और 3 ईयर्स के लिए क्या चेन है भाई, तो 3 ईयर्स के लिए हमें यहां तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 ईयर्स के लिए तो 1 2 3, 100 3 टाइम्स है, 10 कितने टाइम्स है, तो 1 2 3
3 टाइम्स है, और 1 कितने टाइम्स है, 1 कितना टाइम है, तो देखो भाई 1 टाइम है, तो 331 आया। ठीक है, 331 देखो भाई, 2 इयर्स के लिए तो 21, 3 इयर्स के लिए तो 331, और 4 इयर्स के लिए तो 4641। ठीक है, अब आओ एक चीज और समझते हैं, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। 2 इयर्स के लिए सबसे पहले निकाल लो, तो 2 इयर्स के लिए 2 और 1 बैक चल जाओ। ठीक है, बैक चल जाओ, जितने साल के लिए कहा जा रहा है उतना लिखो, उसके बाद उससे एक बैक चले जाओ। ठीक है, अब 3 इयर्स के लिए तो सबसे पहले जितने साल के लिए कहा जा रहा है उतना लिख लो, उसके बाद यहां से कैलकुलेट करो, 2 + 1 3, और इस 1 का 1 एग्जैक्ट रह जाएगा। अब 4 साल के लिए देख रहे हैं तो 4 साल के लिए तो 4, उसके 3 3 6, 3 + 1 4, और ये 1 आखिर में रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, जैसे कि आप 11 का स्क्वायर निकालते हैं या 11 से किसी चीज को मल्टीपल करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसी पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जितना बार देखोगे उतने अच्छे से और क्लियर होता जाएगा। चलो भाई, इसमें सबसे अच्छा यही है कि चेन सिस्टम लगा के रखो, कभी दिक्कत नहीं होगा। चेन सिस्टम से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, 4641। ठीक है, तो आ जाओ, 10,000 का 2% है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, एक साल के लिए कितना हो जाएगा, 10,000 का 2% के लिए एक साल के लिए कितना होगा भाई, तो 2%, 2 शून्य खत्म हो गया, यानी कि 200 रुपया। कोई दिक्कत, अरे भाई 10,000 का 2/100 करेंगे तो 2 शून्य खत्म हो जाए, 200 बचेगा। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब निकल गया। अब इस पर हमेशा अब क्या करना है, इस ब्याज पर ब्याज निकालते चला जाना, जो ब्याज आएगा उसे पिछला ब्याज पर फिर ब्याज निकालते जाना है। तो 200 का 2%, तो 200 का ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 4, 2 का 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 2 गुना 2 4। अब आ जाओ, इस 4 का 2% हम लोग निकालेंगे। देखो भाई, 4 का 2/100 करोगे तो क्या आएगा, तो 4 दूना 8, यानी कि 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2 स्थान, तो 0.08। ठीक है, अब इसका तुम 2% निकालो, 0.08 का 2%। ठीक है, समझाने के लिए नहीं तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं इसमें। तो 8 दूना 16। ठीक है, और 2 दशमलव यहां पे है और 2 ये है, तो यानी 4 दशमलव स्थान, तो 0.0016। ठीक है, ऐसे 8 दूना 16 करते, 16, तो 2 स्थान यहां है और 2 स्थान और लेना होता। ठीक है, बटा 100 करते हैं ना परसेंट को हटाने के लिए, तो 2 स्थान यानी 4 स्थान टोटल। अब आ जाओ, 200 गुना 4 800, 6 चौक 24, 8 चौका 32, और 0.0016, 0.0016। अब 824 रुपया 32 पैसा, और ये मतलब कि 824.3216 आपका यही आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर देखिए कौन सा है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 824 रुपया 32 पैसा है, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें यहाँ ऑप्शन में दशमलव के 2 स्थानों तक दिया हुआ है, तो हमें इसको लेना है। तो देखो भाई, बहुत ही आसानी से इस चेन के मेथड से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। नहीं तो इसको और एक तरीका से अपना सकते हैं। भाई ये समझ में आ गया होगा, अगर किसी को दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट करें, फिर से समझाएंगे हम। आ जाओ, तो हमने क्या है, एक फॉर्मूला आपको समझाया था क्या, तो रेशियो। रेशियो तो रेशियो कैसे निकलता है, सबसे पहले 2% को तोड़ो, तो 2/100 यानी 1/50। ठीक है, 1/50 आ जाओ, करते हैं हम लोग। तो पी अमाउंट, तो पी हमारा क्या है भाई, 50 रुपया। ठीक है, और 50 में 1 रुपया हमारा ब्याज है, यानी मिश्र धन हमारा 51 रुपया हो गया। अब 4 सालों के लिए कहा जा रहा है, तो 4 सालों के लिए तो 50 पर पावर 4 और 51 पर पावर 4। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोनों का जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा
दोनों का डिफरेंस, जब 50 का स्क्वायर कर लेंगे, 50 पावर 4 कर लेंगे, 51 पावर 4 कर लेंगे, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा CI होगा। ठीक है, तो जब इतना में CI इतना हो जाएगा तो फिर हमारा ये जब 10,000 अमाउंट रहेगा तो CI कितना, अमाउंट इतना तो CI इतना, तो 10,000 अमाउंट तो CI कितना, इस पर आप निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे अच्छा है चेन सिस्टम को इसमें फॉलो कीजिए। आओ भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है अर्धवार्षिक रूप में ब्याज संयोजित 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपए की धनराशि 13,310 रुपया हो जाएगा। ठीक है, समझो भाई, अभी तक हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था, टाइम था, मिश्रधन नहीं था और CI नहीं था। कोई एक होता तो दूसरा निकल जाता। यहां पर क्या है, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अमाउंट है, प्रिंसिपल है, लेकिन टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो आओ भाई हम लोग इसमें टाइमिंग देखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है 10,000, P इक्वल टू 10,000, अमाउंट 13,310 रुपया। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट R हमारा 20%, ठीक है ना। टाइम X मान लो नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट क्या है, क्या कैलकुलेट हो रहा है, तो हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट में क्या होता है, तो रेट बाय 2 हो जाता है, यानी रेट हमारा 10%, रेट हमारा 10%। तो टाइम हमारा क्या होगा, तो टाइम क्या होता है ना, मल्टीपल 2। देखो भाई ऐसे जब भी प्रश्न हो ना, ये जब भी सवाल हो आपके सामने, तो आप डायरेक्ट आंसर कर दो कि भैया ये 3 साल का क्वेश्चन है, ये 3 साल में 10% जो है वो जाके 33.1% हो जाता है। इसको याद करो भाई, 33 आप प्रैक्टिस करते रहो ना, फटाक से याद हो जाएगा कि 33.1% जो है ये 10% जो 3 सालों में बदल जाता है, 3 सालों में बदल जाता है। ठीक है, तो ये 3 साल हो गया, यहां पर क्या होगा, तो 3 ईयर्स होगा। तो 3 ईयर्स का क्या तात्पर्य है, जब हाफ ईयरली ब्याज संयोजित हो रहा है तो 3 साल कैसे बना होगा, तो मल्टीपल 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1.1/2%। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो लेकिन हम इसको थोरोली समझते हैं कैसे होगा। ठीक है, जब भी 1,000 13,310 तो इसकी चर्चा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट खोज रहा हो तो डायरेक्ट कहिए 10%, आपका टाइम खोज रहा हो तो डायरेक्ट कहिए 3 वर्ष। अब हाफ ईयरली और ईयरली में अलग अलग होता है। हाफ ईयरली में क्या है, तो रेट पूछ रहा हो तो वो 20% में बदल जाएगा, क्योंकि 10% आ रहा है तो भागा 2 हुआ था तो वो 20% में बदल जाएगा। और टाइम अगर खोज रहा है तो 3 वर्ष आ रहा है तो उसको वो गुना 2 हुआ था, इसलिए भागा 2 उसमें कर लेंगे, है ना। तो इसको समझते हैं हम लोग पहले। ठीक है, देखो भाई 10% 3 ईयर्स के लिए, 5% 3 ईयर्स के लिए, 8% 3 ईयर्स के लिए, 20% 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, ये सब थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। जब दिमाग में सब चीज को रखोगे ना तो बहुत ही आसानी से और सॉल्व हो जाएगा, और नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, लेकिन इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, और आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, और आसानी से सॉल्व होगा। ये जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण परसेंटेज है आपके सामने, एक को और ऐड कर लीजिए, केवल 5% को आप लोग अपने दिमाग में ध्यान में रखिए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्या है भाई। समझो, ये हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। ये 10,000 है हमारे सामने, 10,000। ठीक है,
और ये 13,310 रुपया है। ठीक है, 10,000 और 13,310 रुपया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझिएगा बात को, कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा अपना, ठीक है ना। अब आपके सामने रेशियो में ये दो चीजें आपके सामने मिल चुके हैं। ठीक है, दो चीजें आपके सामने रेशियो में है, 10,000 और प्रिंसिपल आपका 10,000 है और अमाउंट आपका 13,310 रुपए है। ये आपको रेशियो फॉर्मूला से हमको सॉल्व करना है। ये रेशियो में है, दोनों का एक एक शून्य जो कट रहा है वो काट दीजिए। तो जब भी ऐसे आपको अब 1,000 दिख रहा है तो क्या है ये 1,000 क्या लग रहा है आपको, तो ये 10 का क्यूब हो रहा है कि नहीं बताइए। 10 का क्यूब, जैसे ही 10,000 दिखे वो समझ जाइए कि क्यू होने वाला है, क्योंकि सामने अगर क्योंकि आपके सामने 13,310 है, यहाँ केवल एक शून्य है, तो ये स्क्वायर कहीं नहीं जाएगा, पावर 4 होने के चांसेस नहीं है, ये हमेशा क्यूब होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1331 बच गया, ये क्या हो गया भाई, तो 11 का पावर क्यूब, 11 का पावर क्यूब। तो अब देखो भाई सॉल्व हो गया। पावर क्या होता है, पावर ही हमारा टाइम होता है, पावर ही हमारा टाइम होता है। सीआई में हमने कहा है टाइम पावर पर चला जाता है, कपार पर सवार हो जाता है। ठीक है ना, अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देता है। तो हमारा समय तो मिल गया 3 साल, यहां से भी हमारा समय मिल गया 3 साल, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 3 साल कब आ रहा है भाई, तो ये हाफ ईयरली जब संयोजित हो रहा है तब। तो इसमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा टाइमिंग में मल्टीपल 2 हुआ पड़ा है, तब जाके ये 3 आया। तो एक्चुअली टाइमिंग क्या है, तो भागा 2 कर दो। ठीक है, ये 2 इधर है तो इसे डिवाइड कर दो, तो 1.1/2% आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही इसको सॉल्व कीजिए। जब भी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए या टाइमिंग पूछा जाए तो इसी कंसेप्ट पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, रेशियो बहुत ही सहायक होता है। ठीक है ना, देखो भाई एक चीज और समझ लो बात को, एक बात और समझ लो आप लोग, यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया। जब छमाही हो, अर्धवार्षिक हो, ठीक है, त्रैमासिक हो, तो हमने क्या किया, उससे रेट और टाइम निकाल लेते हैं। रेट और टाइमिंग हम लोग अपना क्लियर कर लेते हैं। जब रेट ऑफ टाइमिंग क्लियर हो गया रेट एंड टाइमिंग क्लियर हो गया, तो आप उसको जनरल वे में जैसे सीआई को सॉल्व करते हैं ईयरली, वैसे ईयरली मान के कीजिए ना। जैसे यहां पर 10% हो गया, यहां पर 1.5% होता, 1.1/2%, तो ये जाके हाफ ईयरली में 3% बन गया, 3%, 3 ईयर हो गया। ठीक है, इसको 3 ईयर मान के फिर कैलकुलेट कर लीजिए। 1.5 का हाफ ईयरली करेंगे तो गुना 2 यानी कि 1.5, हाँ 1.5 ईयर यानी कि 1.5 ईयर। ठीक है, 1.5 साल, तो इसको दोगुना करेंगे तो ये 3 साल हो गया। 20% को आधा करना होता है तो ये 10% हो गया। अब जनरल वे में जैसे हम लोग सीआई सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सीआई को सॉल्व कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितना है हाफ ईयरली और ईयरली यहीं पर क्लियर हो जाता है, उसके कहीं हाफ ईयरली, क्वार्टरली और कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोई धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज को 4% वार्षिक दर से निवेश करने पर एक वर्ष में 7,803 होती है, यह धनराशि क्या है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास मूलधन नहीं है, मूलधन निकालना होगा, मूलधन नहीं है, मूलधन निकालना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है 7,803। ठीक है, प्रिंसिपल नॉट फाउंड, ठीक है, नहीं दिया हुआ है, इसी को निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, टाइम 1 ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट क्या हो रहा है कैलकुलेट, तो हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ठीक है, अब अमाउंट हमें, प्रिंसिपल हमें निकालना होगा। पहले प्रिंसिपल रहता था, हमें अमाउंट और सीआई निकालना होता था। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले हाफ ईयरली में तो रेट को बाय 2 कर दो, यानी रेट हमारा 2% हो गया और टाइम हमारा 2 गुना हो गया। एक को
2 से मल्टीपल कर दो, 2 गुना हो गया। ठीक है, अब इसको जनरल वे में सॉल्व कर सकते हैं आप, जैसे जनरल सीआई को सॉल्व करते हैं। जितना हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 2 मंथ्स, 8 मंथ्स संयोजित हो रहा है, कंपाउंडेड हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारा क्लियर यहीं पर हो जाता है। यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है, यहां से टाइम निकलता है, उसके जनरली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई, 2% को 1 करेंगे तो क्या आएगा? 4.04% आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब क्या है, इसको समझोगे अगर थोड़ा सा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये 7803 क्या हो गया हमारा? 7803 जो है वो 4.04% यानी 100 में एक्स्ट्रा है, यानी मूलधन में मूलधन का इतना परसेंट अगर ऐड कर दिए हम तो हमारा अमाउंट निकल आया। अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकल आया। तो आइए 7803 ये कितना परसेंट है? तो 104.04। तो 100% हमें निकालना है, तो ये 2 शून्य और इधर चला जाएगा। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है? तो 10,404, ये 7803 है, 7,803। तो देखो कुछ इन दोनों को आपस में कट करोगे तो सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं हम लोग। 8 7 15 3 18, 18 यानी 8 1 9 डिजिटल सम का प्रयोग कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला। अब 4 4 8 1 9 यानी कि ये भी 9 डिजिटल सम आ रहा है। डिजिटल सम एक क्लास स्पेशली हम लोग लेंगे। ठीक है, डिजिटल सम क्या कहता है? 3 और 9 से काटने का नियम। दोनों जो है डिजिट का सम अगर 9 आ रहा है तो वो 9 से कटेगा। डिजिट का सम अगर 3 या 3 का मल्टीपल आ रहा है तो वो 3 से कटेगा। 9 से मल्टीपल आ रहा है तो 9 से कटेगा। ठीक है, तो दोनों 9 आ रहा है, दोनों 9 आ रहा है। ठीक है, आ जाओ कर लेते हैं। तो 9 8 72 बच गया 6, 9 8 72 बच गया 6, कितना आया? 9 8 72 बच गया 6, तो 9 7 6 तो 60 आया। तो 9 55 9 6 54, 6 54, तो फिर बच गया 6, तो 54 6 60 होता है ना जी। तो 9 7 63 867। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। 11 नमा 99, 11 नमा 99 बच गया 5, 9 पचे 45, फिर बच गया 5। देखो भाई 11 मा 99, 5 बचा तो 0 50, तो 11 9 पचे 45, तो 45 फिर 5 बच गया, तो यहाँ 4 है तो 54, 9 6 54। ठीक है, अब देखो फिर क्या ये 9 से कट रहा है? 8 6 14, 14 7, 7 6 13 8 21, 21 यानी कि 3। ठीक है, 3 ये 3 से डिवाइड होगा, कंफर्म हो गया। 6 5 11 और 2 13, 6 5 11 2 13, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आ जाओ और एक चीज हम लोग देखते हैं। क्या ये 11 से कट रहा है? 11 से कट रहा है तो दोनों का डिफरेंस, दोनों का योग इसको अंतर कर दो, तो 8 7 15 माइनस 6, तो 11 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो जिससे डिवाइड हो रहा होगा ना, ट्राई कर लो, 13 से डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड कर लो, उसका सॉल्यूशन करोगे भाई तो आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, आंसर एकदम आएगा। देख ट्राई कर लेते हैं किससे डिवाइड हो रहा है आपका। ठीक है ना, थोड़ा सा मेहनत तो खोजता है भाई, जब बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं थोड़े से खोजेंगे। दूसरा कंसेप्ट भी इसका हम आपको समझाएंगे। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट भी बताएंगे। पहले इसको देख लेते हैं। ये डायरेक्ट हो गया कि डायरेक्ट जो है परसेंटेज को 1 करके हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब आओ 7 से काटते हैं। 12 सती 84, 12 सती 84 2, 12 सती 84, 84 आया तो 2 बच गया। 27 7 नहीं कट रहा है। 11 11 सती 77, 77 9, 17 17 पचे 85 1, 17 से ये डिवाइड हो रहा है, 17 से ये भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 17 17 सत्ती 19, 17 छका 2 तल से, 17 अठी 36 से कट रहा है। 17 से भाई, 17 से ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ट्राई मारना ही पड़ेगा। तो 17 17 पचे 85 1, 17 एकम 17 और 17 17 छक्का 2 तल से बच गया 13, तो 36 17 अठी 36 से 68, उसके 17 तिया 51 और 17 चौका 68। ठीक है, तो ये 3/4 आया। इसको 10,000 को 3/4 4 से डिवाइड करोगे तो 2500 आएगा, और 2500 गुना 3 यानी 7500 आपका आंसर आ जाएगा। 7500 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है भाई?
ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसको और ब्रीफ में समझते हैं, इसको इतना कैलकुलेट जो हम लोग कर रहे हैं इसको और शॉर्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, यहां पर सिर्फ कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन जितना जल्दी आप क्रैक कर लेंगे तो ये प्रैक्टिस से होने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस से ये कैलकुलेशन आपसे शॉर्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग। अब आओ भाई, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 2%। इसको रेशियो में बदलो तो 2/50 यानी 2/100, तो 1/50 हो जाएगा। ठीक है, पी हमारा 50 और अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट 51। क्यों भाई? तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% था, तो इसको फ्रैक्शन में बदले तो 1/50 आया। तो ये क्या है? 50 रुपए में 1 रुपए ब्याज। 50 रुपया मूलधन में 1 रुपया ब्याज, तो 50 रुपया मूलधन, 51 रुपया हमारा मिश्र धन हो गया। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आओ भाई, तो 2 सालों के लिए कहा जा रहा है, तो 50 का स्क्वायर और 51 का स्क्वायर। ठीक है, 50 का स्क्वायर और 51 का स्क्वायर, ये क्या होगा? 2500। 50 का स्क्वायर 2500। अब 51 का स्क्वायर कर लो भाई, या 51 गुना 51 कर लो, जैसे समझ में आ जाए। या आपको हमने बता रखा है कि स्क्वायर कैसे करना है। ठीक है, कैसे करते हैं स्क्वायर? कैसे करते हैं है पता? बेस वैल्यू पता है ना? बेस से करते हैं। तो चलिए हम लोग या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं। आ जाओ, एक आ गया, एक का स्क्वायर ए, 2ab, 2ab तो 5 दूना 10 और 25, 2500। 25, 5 दूना 10 तो 0, 5 पचे 25, 1 26। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले को एक, ये क्या है? तो ए बी 5 गुना 1 5 और गुना 2 10 और ये 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो ये क्या हो गया? केवल एक डिजिट रखना है, तो एक जीरो, एक यहां से जीरो सिंगल डिजिट रखना है, जो ये एक बच गया इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी 2601 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, या 51, 51 दोनों को एक कम एक, 5 गुना 5 25, एक एकम एक, 5 और 5 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जी, दो अंकों का गुना, तो 10 और 5 बचे 25, 1 26। ठीक है, 2601। या बेस मान लो भाई, बेस मान लो प्लस हो रहा है। ठीक है, बेस मानकर 50 को बेस मानकर भी आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 50 का स्क्वायर कर लो 2500, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई क्या है यहां पर, समझो बात को। 2601 आया, 2500 आया, दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं हम लोग। दोनों का डिफरेंस हम लोग कर ले। नहीं, हमारे पास क्या है? अमाउंट है, अमाउंट है। ठीक है, तो अब क्या होता है? अमाउंट बटा अमाउंट, कैसे बताए थे? याद है ना? अमाउंट बटा अमाउंट 2601, और जिसको निकालना है तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2601 गुना 3 7803, 2500 गुना 3 7500, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा है 50 से 55 तक आप जो है 100 तक कम से कम स्क्वायर याद रखिए, बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, तो देखिए वहां पर कैलकुलेशन था, यहां जीरो कैलकुलेशन है, यहां जीरो कैलकुलेशन है। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर क्यूब याद रखने की आवश्यकता है। देखो भाई, 30 तक कहा जाता है सबों के द्वारा कि क्यूब याद रखिए, 50 तक स्क्वायर, लेकिन मेरा फंडा क्या है? आप भाई जब याद रखना है तो 100 तक स्क्वायर याद रखो ना, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्यूब जो है कम से कम 50 तक याद रखो, सारा याद हो जाएगा। मैंने खुद किया था, जब मैं खुद कॉम्पिटिटिव लाइफ में था, जब कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तो मैंने खुद याद किया था 50 तक का क्यूब। ठीक है, 50 तक का पहाड़ा और 100 तक का स्क्वायर, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपए की धनराशि कितने समय में 9261 रुपया आ जाएगा? ठीक है, कितने समय में 9261 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होता है। ठीक है, 892
8,000 रुपया मूलधन है, 8,000, ठीक है, सॉरी, प्रिंसिपल 8,000, अमाउंट 9261, टाइम एक्स नहीं दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10%, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आराम से सॉल्व होगा। देखो भाई, हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो टाइमिंग दोगुना हो जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 2 1/2 हो जाता है, यानी कि 5%, ठीक है, 5%। अब हम डायरेक्ट कह सकते हैं यहां से कि 3 साल में ये 9261 रुपया हो रहा है, 3 साल में 9261 रुपया हो रहा है, ठीक है। आइए समझाते हैं कैसे। 5% को आप 3 सालों में बदल लीजिए, ठीक है। आइए इसको ट्री से सॉल्व कर सकते हैं, ट्री से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले ट्री कहिए, चेन कहिए, जिससे कहिए चेन सिस्टम कहते हैं। चलिए, ये तो एक तरह का चेन सिस्टम ही है, चेन सिस्टम। तो 3 साल का चेन सिस्टम क्या होता है, तो 331 होता है, 331 होता है। अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, समझो बात को भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% है। हमें निकालना कितना है, 1 सालों के लिए निकालते हैं, ठीक है। हम 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अपना निकाल के रखते हैं, ठीक है। देखो भाई, यहां से हमारा क्या है ना, सीआई पता चल रहा है, यहां से हमारा सीआई पता चल रहा है कि 1261 रुपया हमारा सीआई है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारा जो सीआई है वो 1261 रुपया है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। तो 8,000 का 3%, देखो भाई एक चीज और समझ लो, 2 सालों में 5% का, 2 साल का कितना होगा, 10.25%, ठीक है। तो 8,000 का 10.25%, 10/100, ये भी 2 शून्य, तो 1 2 3 1 4, एक रहने दो भाई, 4 नहीं, 1 2 3 शून्य उड़ गया, ठीक है। अब ये देखो, 5 दूना 10, 20 25 100, और 201, 201 80, ठीक है। अब देखो 201 आ गया, सॉरी कैलकुलेट कर छूट गया था ये, 2 से 2 चौक 8, ठीक है। तो 801 रुपया आ रहा है, केवल 801 रुपया आ रहा है। 2 चौक 804 रुपया, 2 सालों में 804 रुपया आपका इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो आप यहां से डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हो कि 3 साल होगा, डायरेक्ट आंसर यहां से कर सकते हो कि ये 3 साल के लिए होगा, आगे जाना ही नहीं है। देखना है 2 साल का है तो 800 का 8,000 का 2 सालों के लिए कितना हो जाएगा भाई, तो 2 सालों के लिए 10% मिनिमम होगा, तो 8,000 का 10% 800 रुपया हो रहा है, कुछ 2-4 रुपया इधर उधर, ठीक है। तो इधर उधर, तो ये 3 सालों के लिए जाएगा है, क्योंकि 2 सालों के लिए 800 रुपया, तो 3 सालों के लिए 1200 रुपया होगा ही, और यहाँ 1261 रुपया आपका इंटरेस्ट है, तो 3 साल के लिए ही जाएगा। ऑप्शन में देखो भाई, आंसर कर लो, ठीक है। और इसको हम लोग डिटेल में जाना चाहते हैं तो डिटेल में जा सकते हैं, डिटेल में जाना चाहते हैं तो इसको चेन सिस्टम से 3 सालों के लिए चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। 3 सालों के लिए वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका क्या है, तो रेशियो। देखो हर वे में आपको हमें समझाना हमारा काम है, अमाउंट एंड प्रिंसिपल, ठीक है। इसको तोड़ो भाई, तो 5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 5/100 डायरेक्ट लिखने की आदत डालो, 1/20, 5% यानी 1/20, ठीक है। अब अमाउंट, प्रिंसिपल आपका 20 रुपया, अमाउंट आपका 21 रुपया, ठीक है। प्रिंसिपल आपका 20 रुपया, अमाउंट आपका 21 रुपया, ठीक है। अब देखो 20 का क्यूब करते हो तो 8,000 रुपया आता है, ठीक है, और 21 का क्यूब करते हो तो 9261 रुपया आता है। तो आंसर हो गया 3 साल, 3 साल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यूब आ रहा है या स्क्वायर आ रहा है, जो आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। साल के क्वेश्चनों में ऐसे ही करना है, नहीं तो पीछे के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, यहां से फ्रैक्शन छोड़ दो, यहां से फ्रैक्शन लेना छोड़ दो, आपका देखो पी कितना है, 8,000, अमाउंट कितना है 9261, ठीक है। अब ये देखो कि किसका, ये क्या क्यूब है या स्क्वायर है किसी चीज का, ये क्या क्यूब है, तो 21 का क्यूब है वही, और ये 20 का क्यूब है, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया,
आपका आंसर आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। कुछ कॉमन आ रहा होता तो कट जाता, उसके बाद वो क्यूब में आता, या डायरेक्ट क्यूब में आ रहा है, डायरेक्ट स्क्वायर में आ रहा है, तो हम वहीं से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना है। देखते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 5,000 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.1/4 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित तथा, अच्छा चलिए इसको क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन, डिफरेंस का क्वेश्चन है, डिफरेंस में आएंगे तो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6250 रुपए का 6250 रुपए का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है, इसको आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 6250 रुपए का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अच्छा चलो भाई हम ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे संबंधित एक ही क्वेश्चन हम लोग केवल सॉल्व किए हैं। आ जाओ, अमाउंट हमारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल हमारा 6250 रुपया, समय हमारा 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12%। 12%। अच्छा पिछले क्वेश्चन में हम एक चीज कहना चाह रहे थे वो छूट गया। देखो भाई 8,000 रुपया था और 9261 रुपया अमाउंट था, ठीक है, इससे भी सॉल्व होगा। या आप जब भी इसको देखें डायरेक्ट कहें 5% का ये 3 वर्ष का है, 5% का ये 3 वर्ष का ब्याज है, ठीक है, 5% का ये 3 वर्ष का ब्याज है। अब देखो आंसर में हमने 3 निकाला है, लेकिन वो 3 आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारा टाइम जो है मल्टीपल 2 हुआ था, तो हमें समय चाहिए तो उसको डिवाइड 2 करना पड़ेगा, इसलिए वो 1.1/2% था, ठीक है, क्योंकि हमारा रेट 10% के अनुसार कैलकुलेट कर रहे थे। यहां जब अर्धवार्षिक कर दिए तो 5% हो गया, तो समय हमारा जाके दोगुना 3% हो गया, ठीक है ना। आजा, तो अब समझो बात को, 5% को 3 वर्ष में कैलकुलेट करोगे तो कितना परसेंट आ रहा है, तो 331, ठीक है, तो आर स्क्वायर और आर क्यूब। अब आ जाओ 3r तो 5 दिया 15, 3r स्क्वायर तो 25 दिया 75, ठीक है, और आर क्यूब तो आर क्यूब क्या हो गया 125। 125 हर जगह से केवल हमें 2 डिजिट ही रखना है, इसमें हर जगह केवल 2 डिजिट रखना है, क्योंकि हमने 2 में क्या बताया था, 2% में 2r और आर स्क्वायर बटा 100, यही जो बटा 100 है ना, वो 2 डिजिट को फॉलो अप करवाता है, 3 ईयर में फिर बटा 100 हो जाता है, तो वो 4 डिजिट कहलाता है, मतलब दशमलव के बाद 4 स्थान। तो 3 साल में दशमलव के 4 स्थान, 2 साल में दशमलव का 2 स्थान, और 4 सालों में दशमलव के बाद 6 स्थान, ठीक है। अब आ जाओ, तो यहां दशमलव के बाद 15 के बाद दशमलव हो जाएगा, ठीक है, 3r के बाद दशमलव, ये एक इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 15.7625, ठीक है, 15.7625 निकालोगे भाई तो यही 9261 रुपया आपका आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग डायरेक्ट निकाल के रखते हैं, डायरेक्ट याद रखता है, ऐसे प्रश्न जब भी हमारे सामने आएगा ना, हमें ये चीज याद रहता है कि 8,000 9261 का रहा है, 5% के दर से 3 वर्षों का होगा, ठीक है, 5% के दर से वो 3 वर्षों का ब्याज होगा। देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा समझो बात को भाई। CI निकालने के लिए कह रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है इंटरेस्ट, 1/2 ईयरली, ठीक है, टाइम क्या हो गया दोगुना हो गया, रेट हमारा 1/2 हो गया यानी 6%, कोई दिक्कत, टाइम हमारा दोगुना हो गया, रेट हमारा भागा 2 हो गया यानी 6%। सॉल्यूशन कर लो ना भाई, 6250 CI खोज रहा ना, 6250 का 36
12.36% आंसर। कोई दिक्कत? क्यों भाई? तो 2% को एक किया, 2r दशमलव r स्क्वायर, ठीक है, 2r दशमलव r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दशमलव इसलिए रखा कि r स्क्वायर बटा 100 होता है तो 0.2 स्थान होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है भाई। तो कितने समय में 1,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक दर से 1,331 रुपया हो जाएगी यदि ब्याज प्रति माह छमाही संयोजित हो रहा हो। ठीक है, तो इस सवाल को आप स्वयं सॉल्व करें, ठीक है। कहीं को दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें, ठीक है ना। पिछला सवाल आपको हमने कर दिया, इस सवाल का जवाब आपको खुद देना है। दोनों लगभग सेम ही है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3,200 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर ब्याज पर निवेश करने पर 3,362 रुपया हो जाती है। उस निवेश राशि की अवधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस सवाल से पहले एक सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। ये त्रैमासिक से संबंधित सवाल है, इसलिए एक सवाल, चलिए इसी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो कह रहा है क्या, 3,200 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक है, यानी आपका प्रिंसिपल है 3,200, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%। और टाइम कितना है? टाइम आपका एक्स है, नहीं दिया हुआ। अमाउंट इसके बदले आपका दिया हुआ है। अमाउंट कितना है? तो 3,362 रुपया, 3,362, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। ये क्या है? तो क्वार्टरली हो रहा है, क्वार्टरली, क्वार्टरली, ठीक है। त्रैमासिक जिसको कह सकते हैं, त्रैमासिक, त्रैमासिक जो है कंपाउंड हो रहा है, संयोजित हो रहा है। यानी कि त्रैमासिक में क्या है? तो 12/3 हर 3 माह में, यानी कि 4। तो रेट को भागा 4 कर दो, 10/4, ठीक है। और टाइम को इंटू 4 कर दो, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्यूशन हमें करना है, अब हमें सॉल्यूशन करना है। देखो भाई कहा आता है सॉल्यूशन, हमें रेशियो मेथड से सबसे पहले करेंगे। रेशियो मेथड तो पी और अमाउंट, ऐसे प्रश्नों को अक्सर जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम निकालना हो तो टाइम, विशेषकर टाइम में आप जो है रेशियो मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। तो पी हमारा 3,200 रुपया है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ अमाउंट क्या है? 3,362, ठीक है। 3,200 और 3,362। आप एक चीज गौर करें, यहां पर कुछ कॉमन हो तो काट लें, या ये देखें कि ये स्क्वायर क्यूब कुछ हो रहा है क्या, स्क्वायर या क्यूब कुछ है किसी का। तो ये ना तो स्क्वायर है ना ही तो क्यूब है, ठीक है। 3,200 ना ही तो किसी का स्क्वायर हो सकता है, ना ही तो किसी का क्यूब हो सकता है, क्योंकि ये देखो भाई ये है क्या, 32 इंटू 100। तो ये 100 तो 10 का स्क्वायर है, लेकिन ये 32 किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये 32 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो जहां भी 0 0 वाला हो ना, तो उसको आसानी से आप जांच सकते हैं कि वो स्क्वायर है कि नहीं किसी का। आइए, और ऐसे स्क्वायर है कि नहीं है इसको जांचने का हमने आपको बता रखा है, किसमें भाई? तो स्क्वायर और रूट में। और देख लेते हैं हम लोग। तो दोनों में जो कॉमन हो उसको काट लो। रेशियो मेथड में क्या है, ऐसे प्रश्नों में जो कॉमन आ रहा हो उसको काट लो। तो देखो कॉमन क्या है, सबसे पहले कॉमन क्या है देखते हैं। तो दो कॉमन दोनों में है, दो कॉमन दोनों में है। ये 1,600 हो गया, ठीक है। 1,600 दूना 3,200, और ये हो गया 16 दूना 32, 16 दूना 32, और एक बच गया, तो 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, 1,681, ठीक है। अब ये देखो आप, ये 40 का स्क्वायर आपको दिख रहा है और ये 41 का स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत? इसमें अब कहीं कोई डाउट नहीं हो रहा। ये 40 का स्क्वायर, ये 41 का स्क्वायर, ठीक है, कोई डाउट? तो हमारा टी क्या कहते हैं भाई? तो कपार पर सवार होता है, यानी पावर में। तो यहां पर से हमें टी मिल गया 2 वर्ष, टी 2 ईयर्स। लेकिन ये कब आया? तो ये 4 गुना है, ये 4 गुना है, एक्स का 4 गुना, टी का 4 गुना हुआ है, 4 गुना किया गया है, टी का 4 गुना किया गया है, तब हमें ये 2 मिला है। यानी कि समय को 4 गुना किए हैं तब ये 2 वर्ष आया, क्योंकि 2 वर्ष के अनुसार ही तो हम लोग कैलकुलेट करें ना।
2 ईयर्स के अनुसार ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये 4 गुना है तो इसको 4 गुना है तो ओरिजिनल जो है निकालना है। तो और देखते हैं, t गुना 4 बराबर 2 वर्ष है, तो t इक्वल टू क्या होगा भाई, तो 1/2 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, 2/4 करेंगे तो 1/2 वर्ष यानी आधा वर्ष, ठीक है, हाफ वर्ष है। तो आपका आंसर देखो भाई, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। तो ऐसे प्रश्न कभी भी घबराना नहीं है, आसानी से मजे से सॉल्व करना है। एक प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं और अगले क्लास में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से 32,000 रुपया का 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज 5044 रुपया होगा। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आप खुद से आंसर निकालें। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।